Hello बच्चों, let's read the question. The question says two balls of same size but of different material, rubber and iron are kept on a smooth floor for a moving train. The brakes are suddenly applied to stop the train. Will the ball start rolling? If so, in which direction? Will they move with the same speed? Give reason for your answer. अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे कि की कॉन्सेप्ट जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी, सबसे पहले जो हमारा की कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व करने के लिए यूज होगा दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, इनर्शिया ऑफ मोशन से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी, सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर कंडीशन क्या है। दिस इज एन फ्लोर, ठीक है। ये हमारा क्या है, हमारी ट्रेन का फ्लोर है। जैसे मैं बताया स्मूथ फ्लोर है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, तो फ्रिक्शन लेस फ्लोर है हमारा ये, कोई भी इसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं है। नाउ व्हाट इज देयर, टू बॉल है, एक ये बॉल है हमारे पास और एक और बॉल है हमारे पास एक डिफरेंट मटेरियल की, ठीक है। तो ये वाली बॉल लेट्स से रबर की है, दिस इज ऑफ रबर, एंड जो ये वाली बॉल है मेरे पास ये आयरन की बॉल है, ठीक है। तो दोनों का ही मटेरियल क्या है, डिफरेंट है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास ये बात हम सबको पता है, जो आयरन होता है उसका मास ज्यादा होता है। लेट्स से इसका मास m1 है और रबर का मास m2 है, राइट। हम सबको पता है आयरन जो है वो हैवी होता है रबर से। अब आप 1 किलो का आयरन की बॉल उठाओगे और अगर तो वहीं पर अगर रबर उठाओगे तो उनका मास जो क्या होता है, उनमें हैवी होता है, आयरन ज्यादा हैवी है रबर से, राइट। यहाँ पे हमें ये नहीं गिवन है कि दोनों का मास इक्वल है, हमें क्या गिवन है कि दोनों की दोनों डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं। दैट मीन्स अगर हमें बोल देते कि दोनों 1 1 kg के तो मास इक्वल होता, बट हमें बोला मटेरियल ही डिफरेंट है। अब मटेरियल डिफरेंट है तो फिर ज्यादातर केसेस क्या है कि मास के अंदर डिफरेंस है, दैट इज m1 इज ग्रेटर देन m2, आयरन हमारी हैवी है। नाउ व्हाट वी हैव टू आंसर, हमारी अभी सरफेस के ऊपर रखी हुई है और अभी दोनों ही हमारी जो बॉल्स है वो मोशन के अंदर नहीं है, वो भी रेस्ट के अंदर है, कोई भी मोशन नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, एकदम से ब्रेक अप्लाई हुआ इनके ऊपर। ब्रेक अप्लाई हुआ कैसे, एकदम से इनके ऊपर वेलोसिटी इनकी जीरो हुई, सडनली इनके अंदर वेलोसिटी जीरो हुई और ये अभी बॉल्स जो थी हमारी रेस्ट में थी। एकदम से ब्रेक अप्लाई होने से क्या हुआ, फोर्स लगी होगी, राइट, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स ने एक्ट करा होगा। अगर सपोज ट्रेन हमारी इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही थी, एकदम से ब्रेक अप्लाई करा तो ब्रेक किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अप्लाई होगा, तभी हमारी ट्रेन रुकेगी, वरना तो ट्रेन हमारी नहीं रुकेगी। तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स का ब्रेक, फ्रिक्शनल फोर्स लगाई, ब्रेक लगाया और क्या हुआ, हमारी ये बॉल, हमारा ये ट्रेन रुक गई। अब इस फ्रिक्शनल फोर्स को काउंटर करने के लिए क्या हुआ, इनके पास ये जो बॉल्स थी, रबर बॉल जो आयरन बॉल थी, इनके ऊपर भी फोर्स लगी, बिकॉज हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। तो देन दिस बॉल विल स्टार्ट मूविंग। अब क्या होगा, ये बॉल मूव करना स्टार्ट कर देंगी। ये मूव करना क्यों स्टार्ट कर देंगी, हमारा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्यों मूव करी, अब हम ये देखेंगे। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन बोथ the balls will start moving, will start मूविंग, दोनों ही की दोनों हमारी जो बॉल्स है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगी, राइट। अब ऐसा क्यों हुआ, अब हम ये देखते हैं। ये हमारी बॉल्स हैं, अब भी वही, एक रबर की है एक आयरन की है, ये वाली क्या है हमारी रबर की बॉल है, ठीक है। इसे सिर्फ ऐसे शो करने के लिए, दिस इज रबर बॉल, यही वाली बॉल्स है, ये हमारी सरफेस के ऊपर रखी हुई थी। अभी तक जब तक इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही थी तो ये आराम से रेस्ट के अंदर बैठे हुए थे कि हमें तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बट अब क्या हुआ, जब फोर्स लगी है इनके ऊपर एक्सटर्नल, बिकॉज ब्रेक लगा है ना, तो ब्रेक लगने से क्या हुआ, फोर्स लगी इनके ऊपर, और ये फोर्स ने क्या करा, एक्सटर्नल फोर्स लगी और दूसरी तरफ कोई फोर्स इनको लगी नहीं इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कि कोई और फोर्स आके इन्हें फिर रेस्ट में कर दे। तो क्या हुआ, अब इन बॉल्स ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। मूव करना क्यों स्टार्ट करा, बिकॉज इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है, ए बॉडी मेन in its original position in its original position
original position until external force is applied on it. external force तो अब लग गई ना, तभी उस बॉडी ने मूव करा है, वरना तो वो दोनों के दोनों रबर बॉल तो आराम से बैठी हुई थी, आयरन और रबर की बॉल, है ना। तो until external force applied on it, applied on it. अब हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि किस डायरेक्शन के अंदर मूव करने लगेंगी वो। अब डायरेक्शन उनकी वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन के अंदर मूव करिए, तो डायरेक्शन तो उनकी सेम डायरेक्शन में वो मूवमेंट करेंगी, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर थोड़ी उनके ऊपर कोई फोर्स लगी, एक ही डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगी है, तो सेम डायरेक्शन के अंदर ही वो मूवमेंट शो करेंगी, सेम डायरेक्शन के अंदर ही वो मूवमेंट करेंगी, डायरेक्शन में मोशन करेंगी वो दोनों। बट अब हमसे अब एक और चीज पूछी है क्वेश्चन के अंदर, दैट विल दे मूव विद द सेम स्पीड। नहीं, सेम स्पीड से नहीं मूव करेंगी, क्योंकि हमने पहले बोला था कि m1 जो है हमारा ग्रेटर है, आयरन हैवी होती है रबर से, तो सबको पता है, सिंपल सी बात है। तो जब इनका मास ही इक्वल नहीं है तो फोर्स भी इक्वल नहीं होगी हमारी, सिंपल सी बात है। सो दे विल मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी, डिफरेंट स्पीड, राइट, डिफरेंट स्पीड से मूव करेंगे ये। So from this, what we can say, our answer is yes, they will start moving due to inertia of motion. डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर नहीं मूव करेंगे, सेम डायरेक्शन के अंदर मोशन शो कर रही है। अभी हमने देखा है सेम डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर रही है ये, बट डिफरेंट स्पीड से मूव करेंगे बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन देयर मास। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।